बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। मौसम जो है वो उससे हर चीज़ जुड़ी हुई है। फसलों का पकना, तैयार हो जाना, फिर मुख्तलिफ टोपोग्राफी, टरेन कि कहाँ पर गंदम उगती है। प्लेन जो है पंजाब के, वहाँ पे गंदम उगती है। थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो आपको खुमानी और अलूचा फल का टरेन शुरू हो जाता है। और ऊपर जाएं, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, इसने हर चीज़ को हिला के रख दिया। अब आप वो कीड़े गिलगित बल्तिस्तान में चले गए हैं जो ज़्यादा, जिनको गर्म टेम्परेचर चाहिए था, और वो वहाँ पे पाए जाने शुरू हो गए हैं। दरख्त ख़राब हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज वो रियलिटी है जिससे, अगर जो कि एक थ्रेट है जिससे हमें निपटना है। अब तरक्की भी करनी है, और हुआ ये सब कुछ फॉसिल फ्यूल के बेदरेग और बेरहमाना इस्तेमाल के साथ है। अब वो कौन से रास्ते हैं कि तरक्की भी ना रुके, क्योंकि तरक्की रुक जाएगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, गुर्बत फैलती है, उसके अपने नुकसान हैं। और दरमियान में इसको क्लाइमेट चेंज को भी इम्बेड किया जाए, जिसे इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, कि दोनों को शामिल करके। अब इसके लिए एक तो समझ होनी चाहिए, और दूसरा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पाथवेज, यानी कि पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन दोनों जो है। अच्छी पॉलिसी वो होती है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के पाथवेज भी दिए जाएं। अब ये ढूंढने के लिए हम मुख्तलिफ दानश्वरों से बात कर रहे हैं। वो लोग जो हर कोई अपने राइट में किसी तरह से स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर अबव अदर्स, तो उससे फिर एक रास्ता। तो ये एक सीरीज़ थी। हमने आज बात हम करेंगे डॉक्टर कुरतुलैन बुख्तियारी से, जो हमारे पास इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रूम पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर। थोड़ी सी बात करें फिर हम आगे चलते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। और मैं इसकी एक्सपर्ट तो नहीं कह सकती अपने आप को, लेकिन एक्सपीरियंसेस हैं। हमने भी शेयर बेयर किए हैं ये एक्सपीरियंसेस। और 2022 के अंदर एक समझिए कि हेड ऑन कोलिजन में आ गए थे इस चेंजेस की वजह से बलूचिस्तान में। और उस प्रोसेस ने हमें भी इसके अंदर लेके आ गया। वो प्रोसेस कि ये हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, बर्बादी इस कदर। 40 साल से बलूचिस्तान में हूँ, इस कदर तबाही नहीं देखी थी। तो हम भी इसमें आ गए, और इसी प्रोसेस में हम लर्न भी कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि क्या रास्ते इख्तियार करने चाहिए, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या बसीरत होनी चाहिए। ये हम भी अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। और अपने तौर से कुछ ना कुछ, काफ़ी सारा, कुछ ना कुछ तो नहीं, काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। जिसके अंदर बलूचिस्तान के यूथ और ख़ास तौर से ख़वातीन हमारे साथ इसमें बहुत शिद्दत से शामिल हैं। किस तरह इसको किया जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज प्लेसेस हैं वहाँ पे तो ज़ाहिर है और तरह से होगा। जो लेस इंडस्ट्रियलाइज हैं वहाँ पे बिल्कुल और तरह के होगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा चैलेंज है कि जब वो कार्बन फुटप्रिंट चला जाता है ऊपर, तो इकट्ठा होकर हर कोई एक जैसा सफ़र करता है इसमें। तो इसी वजह से वो अडॉप्टेशन और मिटिगेशन और वो दूसरी एक बहस है वो भी चलती है। व्हाट आर द पाथवेज टू इंक्लूसिव ग्रोथ? किस तरह किया जाए, कम से कम इनिशिएट इसको कैसे किया? तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे मुल्क के कि फाइनेंस को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, जो आपने अभी कहा कि तरक्की भी होनी है, आगे भी बढ़ना है, इन चीज़ों को जो देखते हैं, उनको थोड़ा सा, उनका माइंडसेट उनको रिविजिट करना चाहिए कि एक्चुअल रियलिटी में तरक्की है क्या। क्या है जिसको हम कह रहे हैं कि आगे भी बढ़ना है। वो क्या चीज़ है जिसको आप कहते हैं आगे बढ़ना है? व्हाट इज दैट? क्या वो आगे बढ़ना हमारे अपने मईशत, अपने लोग, अपनी टाइपोलॉजी, अपने हालात के तहत है, या वो दुनिया जो डोमिनेट कर रही है उसकी एपिंग में है, या उसके साथ जुड़ने में है, जुड़ने की काविश में है कि हम भी उनमें शामिल हो जाएं? क्या ये उस दौड़ में की, उस रेस में शामिल होने का हम कहते हैं तरक्की और आगे बढ़ना? इस ये डेफिनेशंस जो है ये बहुत हमें अपने इदारे में जब हम इस पे बात करते हैं तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि बहुत सारी चीज़ों की रीडेफिनेशंस की ज़रूरत है, रीडिफाइनिंग की ज़रूरत है।
डेफिनेटली व्हाट डू वी मीन बाय तरक्की, व्हाट डू वी मीन बाय डेवलपमेंट, क्या इसकी डेफिनेशन आ कहाँ से रही है, और क्या इसकी डिफाइनिंग पावर या डिफाइनिंग जो एंटिटी है, हम हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी पॉलिसी है, हमारी लेजिस्लेशन है, क्या क्या हमारी रिसर्चेस क्या कह रही हैं, क्या ये हमारी रिसर्चेस हैं, या हम किसी कहीं और से हम कोई चीज आती है जिसको हम समझते हैं कि हमने जब तक ये ऐसे इस लेवल पे नहीं आ गए तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कह सकते। वो इंडिकेटर्स क्या हैं, और वो इंडिकेटर्स किसने पैदा किए हैं, कौन डिफाइन कर रहा है? सर सबसे पहला तो मेरा ये सवाल भी होगा, और एक एनालिटिकल फ्यूचर में एसपीटीआई इसको उठाए और देखे और रिव्यू करे चीज़ों को, उसी के अंदर क्लाइमेट चेंज बहुत ही अच्छी तरह से एड्रेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बलूचिस्तान की बात करती हूँ कि ये डेवलपमेंट के नाम पे और रियल एस्टेट को डेवलपमेंट कहा जा रहा है, फर्ज कीजिए, तो डज दैट मीन कि आप पहाड़ों को काट के आप डिफेंस अथॉरिटीज बनाएं, डिफेंस सोसाइटीज बनाएं? सारे पहाड़ आप काट रहे हैं, सारे पहाड़ों को आप खत्म कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन? लेकिन दूसरी तरफ अगर इसके ऊपर आप कोई बात करें, और सिर्फ डिफेंस वो नहीं बन रही हैं सोसाइटीज, उनको देखा देखी पूरे बलूचिस्तान में हर पहाड़ को काटना शुरू कर दिया है, और सब लोग सोसाइटीज बना रहे हैं, कंपनीज बन गई हैं सोसाइटीज की। अब कोयटा वो जगह जिसके अंदर 1935 के जलजले ने ये कहा था, रिकॉर्ड पे है, कि 2 मंजिला इमारत भी नहीं बने, 2 मंजिला भी ना बने, वो ऐसे ज्यादा जोन में है अर्थक्वेक, सो डेंजरस, द जो जलजला 35 का आया था। आप अब कोयटा को आके देखिए, 2 मंजिला तो कुछ है, 5-5 4-4 मंजिला इमारतें हैं, अस्पताल बना दिए हैं 4-4 मंजिला, वो बना दिए गए हैं, क्या ये मॉल्स। अब जिस शहर में मॉल्स नहीं होंगे बड़े बड़े, जिस शहर में बड़े बड़े अस्पताल नहीं होंगे, तो हमारी मॉडर्नाइजेशन कहती है कि तुम डेवलप नहीं हो, तुम कोई शहर ही नहीं हो। अब वो भी इस शहर के बनाने के अंदर उस कोयटा भी उसी भेड़ चाल में आ गया है, बगैर अपनी असलियत, बगैर अपनी रियलिटी चेक किए हुए। देखें जी, अमीर आदमी का घर आम तौर पे अगर आप देखें ना, जनरली मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, वो सिंगल स्टोरी होता है। आम तौर पे देखें ना आप, रईसों का, अमीर आदमी का घर सिंगल स्टोरी होगा। गरीब जो हैं वो मल्टी स्टोरी में वर्टिकल रहते हैं ऊपर, या मिडिल क्लास, ये एक यार्ड स्टिक समझ जाती है, मेंशन सारे जो है करने। तो इतनी सिंगल स्टोरी बनाना जो है वो तो, उसके लिए तो बड़ी इमारत चाहिए, बड़ा पैसा, इतनी ज़मीन कहाँ से आएगी? ये भी तो एक इशू है ना, कि नहीं? बलूचिस्तान में तो जमीन ही जमीन है, यहाँ और है क्या? आप बलूचिस्तान को, कोयटा को बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करें ना। आप कराची क्यों बन रहे हो, आप लाहौर क्यों बन रहे हो, लाहौर कराची क्यों बन रहा है? लाहौर वॉज नेवर मेंट टू बी अ टेक्सटाइल सिटी, वहां पे सी नहीं है, सी ब्रीज नहीं है जो साफ कर दे। कराची वॉज वेरी गुड फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सी ब्रीज रात को सब साफ कर देती, कोई स्मॉग नहीं होता। तो आप एक दूसरे को कैसे बन रहे हो, ये सारा उसके अंदर कर रहे हो कि वो ऐसा है तो हम भी ऐसे हो, वो ऐसे बना रहा है तो हम ऐसे बना रहे हैं। तो सर कोई कोई अपना क्राइटेरिया तो हो ना, जो जो नेचर और लोकल रियलिटीज, क्लाइमेटिक रियलिटीज, टाइपोलॉजीज, उसके ऊपर बेस किया जाए ना। What works in Punjab will not work in Balochistan. What works in Karachi cannot work in Quetta or Lahore. It cannot. ये इन्फोर्स्ड हो रहा है, ये सारा चीजें जो है ना ठूसी जा रही हैं, जबरदस्ती में की जा रही हैं। ये है नहीं ऐसा। चारों तरफ, चारों सूबों की आबोहवा मुख्तलिफ है, चारों सूबों का क्लाइमेट मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। टाइपोलॉजी, जमीन की टाइपोलॉजी मुख्तलिफ है। हाउ कैन यू डू द सेम एवरीवेयर and call it development and call it modern? There is a basic fundamental problem. अभी हम हुंजा गए हुए थे, हुंजा में मल्टी स्टोरीज आ गई हैं, ऑल एवरीथिंग इज गोइंग अवे इन द नेम ऑफ हम भी डेवलप कहलाएं, हम भी मॉडर्न कहलाएं। तो ये सर, ये तो किसी को देखना पड़ेगा ना। अब लेजिस्लेशन तो है, कोयटा का तो लेजिस्लेशन 35 का है अभी तक,
वो चेंज नहीं हुआ है। उसकी उसको वो के कोई इमारत नहीं बनेगी इतनी बड़ी ऊंची। इट इज नॉट। तो आप ये कह रही हैं सबसे पहले तो स्टैंडर्ड मेंशन जो है वो बने, एब्सोल्युटली सर। स्टडी स्टैंडर्ड बनने चाहिए। हमारा मुल्क जो है इतना ज्यादा डाइवर्सिटी वाला है, यहाँ वन शू फिट्स ऑल नहीं होगा। और सेंट्रलाइज्ड कोई चीज जो सोचे हैं उसको तो खत्म करना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन यहाँ पाकिस्तान में अगर आप सेंट्रलाइजेशन चलाएंगे वो कोई यही होगा जो हाल हो रहा है। थोड़ा सा एक छोटा सा शहर एक तरफ, दूसरा एक तरफ, बाकी सब खाली, बाकी सब में मुसीबतें, जंजाल, लड़ाई झगड़े, मार पीट, मुसीबत। और शहर दो चार आप लेके बैठे रहेंगे, और वो भी क्लाइमेट की जद में होएगा। क्लाइमेट को देखते हुए सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक तो स्टैंडर्ड हो गए, और क्या करना है? और सर ये दूसरा ये कि पब्लिक एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है सर। अच्छा। हमारे एजुकेशन के अंदर बहुत ज़रूरत है। हमारी एजुकेशन जो है उसका निसाब रियलिटी बेस्ड नहीं है। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो ज़रूरत है ज़िंदगी के जीने की, तो क्लाइमेट तो डायरेक्शन दे रहा है आप जीना कैसे। क्लाइमेट तो अब बता रहा है कि जीने का तरीका क्लाइमेट के साथ मुताबा नहीं होगा तो नहीं जी पाओगे। मगर कहीं पे भी इसकी एम्फेसिस हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी नई जनरेशन, हमारे जवान, हमारे बच्चे इस तरफ जहन उनका है ही नहीं। कौन लाएगा, कैसे आएगा सर? रेडिकली रेडिकली एजुकेशन सिलेबसेस को हमें देखना पड़ेगा, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल हवाले से देखना पड़ेगी। नौजवानों को, बच्चों को अपने एनवायरनमेंट से इंगेज करना पड़ेगा, उसके उसकी उनको मार्किंग दी जाए, उसके उनके क्रेडिबल उसकी क्रेडिट्स दिए जाए। एंगेजिंग विद योर एनवायरनमेंट का क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट आज होने चाहिए। ठीक हो गया। एक सिंपल, मैं ये आपके सामने एक सवाल है, कॉम्प्लेक्स है। आपने वो बार्टर सिस्टम में कोई शू बना रहा है, कोई गंदम उगा रहा है और आपस में तब्दील कर लिया। अब जब बहुत सी चीज़ें बननी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए एट स्केल, तो फिर उसके लिए करेंसी चाहिए, मॉनेटरी सिस्टम चाहिए जिससे सारा चले। और ये बात भूल के कि बार्टर सिस्टम की बड़े स्केल पे जाने की वजह से मॉनेटरी सिस्टम ईजाद होते हैं। अब जैसे ब्लड चलता है जिस्म में, तो मैदे में सारी न्यूट्रिशन और एनर्जी पैदा होती है और वो ब्लड दूसरी जगह पे लेके जाता है। जो मॉनेटरी सप्लाई है वो इट्स लाइक अ ब्लड, लाइक अ ब्लड। तो जो तरक्की है सारी वो तो मॉनेटरी गेन के ऊपर फोकस है ना, और वो रहेगी भी, क्योंकि आप ना कोई इतनी आप डिटेल से किसी को समझा सकते हैं एज ए साइंटिस्ट कि रियलिटी ये थी और इस तरह चला, और ना ही इतना हमदर्द जहन हर किसी का होगा, क्योंकि ताजिर तो रूथलेस होगा। तो हाँ, तो किस तरह इसको फिर किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए? प्रैक्टिकलिटी को भी तो देखना पड़ेगा ना, किस तरह की। आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ को का कोई प्रैक्टिकल होना चाहिए जिसको लोग लोग अपने मफाद को, अपने, वो कहते हैं ना कि बेस्ट इंटरेस्ट इज़ वेस्टेड इंटरेस्ट। जो पॉजिटिव चीज़ है उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आप किस तरह रखेंगी कि क्लाइमेट इंक्लूसिव हो एंड ऑल दैट। जैसे मिसाल के तौर पे ईवी की बाइक्स आई हैं, अब ये सस्ती पड़ती हैं, कन्वीनियंट है। लड़कियां जो हैं वो दोनों टांगें दरमियान में रख के, ऊपर वो मोटरसाइकिल की तरह नहीं बैठना पड़ता, और वैगन के अंदर ठूस के नहीं, वो चल पड़ी है। वो ईवी बाइक्स जो है, दूसरी बाइक औरतों में पॉपुलर ना हो, ईवी बाइक्स अब वो बिकती है क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके अंदर। हाँ, ज़रूरत है। तो ये किस तरह आप करेंगी कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए इंक्लूसिव ग्रोथ को, सोसाइटी को इनेबल करने के लिए इंसेंटिव आप किस तरह देंगी? मैं ये कह रहा हूँ, वो जो प्लाजे बनते हैं वो तो इंसेंटिव बेस होते हैं ना, कि आपने एक बनाया मल्टीप्लाई करके और मॉनेटरी वैल्यू उसकी लेके, बेशक आप पैसा बाहर। तो ये तो ऐसी सिचुएशन है जो आप बयान कर रहे हैं कि जिसके अंदर इंसान की इंसान की अपनी विल और अपनी सोच को तो भाई आप छोड़ दें, क्योंकि ये तो ऐसे ही रहेगी, और इसको तो छोड़ ही दें उनको, क्योंकि वो तो नहीं चेंज होगी, वो तो अपना बेस्ट इंटरेस्ट देखेगी। इसके बाद आप बताइए कैसे करें सर? वही तो कोर है, वही तो कोर है जिसको बदलना है। वेस्टेड इंटरेस्ट रखो भाई। मुझे आप ये बताइए सर कि हमारा हमारा माइंड, पाकिस्तान जो है
इट्स नॉट टाइम। चारों तरफ देखें, इट्स अ वेरी यूनिक कंट्री। वी कैन डिक्टेट, वी कैन चेंज आवर सेल्फ सो रेडिकली। हमारे में वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए जो हमने चारों तरफ अपने अपना अपना सेंट्रल रोल देख रहा है पाकिस्तान। मुझे ये सब बताइए कि हम क्यों नहीं पिरामिड को अपसाइड डाउन कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। और ये कौम ऐसी है कि करती है, हो जाती है। मिसाल के तौर पर सर, हम हर चीज को तो कहते हैं रिसोर्स है। हम वेस्टर्न इंटरेस्ट को भी कह रहे हैं कि वो भाई कारोबार है, ये वो चीजें चलती हैं, बिकती हैं, इसको तो हम सब कह रहे हैं चीजों को। सर 2 मिनट के लिए, जो हमारा हमारा जो हमारा अपना रिसोर्स है, जो मांगे का नहीं है, जो वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया है, जो आईएमएफ ने नहीं दिया है, जो हमारा अपना रिसोर्स है, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। 60% यूथ। सर 60% यूथ जिस जिस कंट्री, जिस मुल्क में हो, वो तो ऐसा मिसाल देता है कि एक गरीब घर के अंदर 4-5 बेटे बेटियां हैं, गुर्बत में पले, जैसे ही वो 4-6 बेटे जवान हो जाते हैं, सिचुएशन उस घर की बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। आप भी इस घर से होंगे, मैं भी ऐसे घरों से हूं। तो क्यों कुजा ये मुल्क क्यों नहीं हो सकता अगर हम अपने इस 60% के ऊपर फोकस करें? सर 60% पे चलो, पूरा रियलिटी की आप बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी की, चलो 100% नहीं करें, 30% भी कर लें, 30% भी कर लें सर। हर किसी के लिए हर चीज की गुंजाइश बना देंगे। बिल्कुल, इंसानी कुव्वत ऐसी कुव्वत होती है जिसके आगे पैसा भी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल पैसा ठीक भी है। तो तो इंसान ही आप बनाता है। बिल्कुल ठीक कह रही। आप जो बात कर रही हैं वो ये है कि एक तो ह्यूमन लोगों तक पहुंच के ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाए। सर अपने बॉटम बच्चों लाइन को तो यूथ बॉटम लाइन जो को आप दे रही हैं वो ये है कि नैरेटिव बिल्ड किया जाए इसके लिए। नैरेटिव बदल लें। बिल्कुल सही कहा आपने। नैरेटिव यू बदल जाए, गॉट इट, यू गॉट इट। नैरेटिव बिल्ड किया जाए। इसके लिए क्या कोई कैंपेन चलाया जाए, क्या किया जाए? सर और कंपेन तो सर चलानी पड़ेगी। इस वक्त हम इतने अच्छे हिस्ट्री के इतने अच्छे दौर में हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा इतना जबरदस्त टूल और हथियार है इस वक्त। हमें कोई चीज नहीं इस वक्त रोक सकती। हमारा जो जमाना था, हम ख्वाब देख कर बैठ जाते थे, करें कैसे। सहूलतें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, आना जाना इतना नहीं था। लेकिन अब तो कोई जवाब ही नहीं है नैरेटिव बिल्ड करने का, उसको पॉपुलराइज करने का, उसके मूवमेंट उसके ऊपर बनाने का। मतलब वी कैन डू इट, इट कैन बी डन। अच्छा, कि चलो ठीक। लोग अपने, हम पाकिस्तान अपने नौजवानों से मोहब्बत करना शुरू हो जाए। ये हमारे रिसोर्स हैं सर। तो मोहब्बत तो करते हैं। सर कहाँ करते हैं मोहब्बत? करते तो इनको बनाते, इनके लिए जगहें होती बनने की, इनको एम्पावर करते, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लाते। ये हर जगह इंटरप्रेन्योर की तरह से आज मेरे ख्याल से जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं थोड़े बहुत पाकिस्तान में, क्या कमाल कर रहे हैं। सब पूरा पूरा बलूचिस्तान इंटरप्रेन्योर पाल रहा है। यहाँ हर आदमी इंटरप्रेन्योर है, अलावा थोड़े से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्नमेंट में, या थोड़े जो प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ है नहीं कोई। कैसे चल रहा है इतना बड़ा सूबा इंटरप्रेन्योर? एवरीबडी इज डूइंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स। अब वो कैसे कर रहे हैं? ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं, पुराने स्टाइल से कर रहे हैं, उसमें पैसे ज्यादा नहीं आते, लेकिन कर रहे हैं। आप उसके अंदर करें ना उसको, उसमें सहूलतें पैदा करें ना, उसको मॉडर्नाइज करें ना बच्चों, नौजवानों के लिए। तुम ये ऐसे करो, इससे इससे 4 पैसे आते हैं, यही चीज तुम ऐसे करने लगो, इससे 10 आने लगेंगे। ये मोहब्बत है। बिल्कुल ठीक है। बॉटम लाइन ये हुई कि एक तो ह्यूमन रिसोर्स को इंक्लूसिव तरीके में डेवलप, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स को, और दूसरा जहादी लेवल पे डेवलप करें, जहादी लेवल पे। जाती, और दूसरा जो है वो नैरेटिव इसके लिए बिल्ड करें। ये दो बुनियादी बॉटम लाइन है इसकी। यू गॉट इट, यू गॉट इट। Thank you very much, Dr. Saiba, for giving us time, although you have been traveling so hectically and all that. तो बॉटम जी 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 तो बॉटम लाइन ये हुई कि हमें इनवर्ड देखना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा है, जैसे चीन ने किया है। उन्होंने कोई बाहर किसी रिमिटेंस या किसी उस चीज़ पे नहीं, खुद डेवलप किया उन्होंने। और अब वो देखें कहाँ से कहाँ, जो भी मुल्क तरक्की करता है वो खुद डेवलप होता है, बाहर से कोई आपको वो नहीं करवाता तरक्की। बाहर से लोग आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तरक्की आपको कोई नहीं दिलवाता। दूसरा ये है कि इस बात के लिए एक तो यूथ को एंटरप्रेन्योर स्किल सिखानी चाहिए, उनको उठाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इसके लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए।
तो आई होप कि ये एक प्रोफेसर के मुंह से, एक दानश्वर के मुंह से बात निकल रही है, तो इस पर लोग अमल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।